अमेरिका के लॉस एंजलिस में बड़ा बवाल मचा हुआ है। पिछले 5 दिनों से यहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं और हालात को देखते हुए पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इलाके के मेयर ने कहा है कि आने वाले कई दिनों तक शहर में कर्फ्यू लगा रह सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स ने माना है कि अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालने के फैसले के खिलाफ हो रहा यह प्रदर्शन अमेरिका के 12 राज्यों के 25 शहरों तक फैल चुका है। सैन फ्रांसिस्को, डलास, ऑस्टिन, टेक्सास और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। हालात पर काबू पाने के लिए ट्रंप ने लॉस एंजलिस में 4000 नेशनल गार्ड्स के अलावा 700 मरीन कमांडो को भी तैनात किया है। प्रशासन का कहना है कि हालात लगातार खराब हो रहे हैं। जरूरत पड़ने पर वे पूरी ताकत से निपटेंगे। वहीं बीते सोमवार मंगलवार को लॉस एंजलिस पुलिस ने करीब 1100 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर लॉस एंजलिस में हिंसा जारी रही तो वे पूरे शहर में विद्रोह कानून लागू कर सकते हैं। यह कानून सरकार को हिंसा रोकने के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है। ट्रंप ने कहा कि पिछले 2 दिन से हालात बेहद बिगड़ रहे हैं। अगर बगावत हुई तो मैं जरूर विद्रोह कानून लागू करूंगा। वहीं राष्ट्रपति ने 14 जून को वाशिंगटन डीसी में होने वाले आर्मी परेड के दौरान प्रदर्शन को लेकर भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रदर्शन करता है तो उसे सेना का सामना करना पड़ेगा। 14 जून को ही अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ और ट्रंप का 79वां जन्मदिन भी है। आपको बता दें कि इस हिंसा में अब तक 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। यह हिंसक प्रदर्शन अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालने के फैसले के खिलाफ हो रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि फिलहाल लॉस एंजलिस में यह हिंसा थमती नजर आ रही है। लेकिन अभी भी कई बड़े शहरों में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हुए हैं। लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में कई नकाबपोश बदमाशों ने एक एप्पल स्टोर सहित कई दुकानों को निशाना बनाया। पुलिस ने बताया कि झड़पों के दौरान बड़े पैमाने पर कई गिरफ्तारियां हुई और पूरे इलाके में तोड़फोड़ भी की गई है। इस हिंसा के बीच एक सवाल लगातार बना हुआ है कि कहीं इस हिंसा के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ तो नहीं है। तो आपको बता दें कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने लॉस एंजलिस में प्रदर्शनों को लेकर डेमोक्रेट नेताओं और चीन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपब्लिकन सांसद बिन एसेली ने एक पोस्ट में लिखा है कि इन प्रदर्शनकारियों की फंडिंग डेमोक्रेट समर्थित संगठनों और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी संस्थाओं द्वारा की जा रही है। फिलहाल ट्रंप इस विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं, लेकिन यह प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इस बवाल में 2 लोगों की मौत के बाद स्थिति नियंत्रण में आ रही है और हिंसा रुकती हुई नजर आ रही है। न्यूज रिपोर्ट इंडिया.com।